नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का उज्जवल नेट क्लासेस में। मैं उज्जवल कौर। आज के इस वीडियो में हम यूनिट 6 से लेकर 10 तक डिस्कस करने वाले हैं इसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स और कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं इन टॉपिक्स पर, और आपको इनमें से कौन से टॉपिक्स करके जाना बहुत ही ज़रूरी है इस एग्ज़ाम के लिए 2022 के। और फ्रेंड्स, एक बात कहना चाहूँगी, जो भी एटॉमिक एनर्जी एजुकेशन सोसाइटी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो हमसे जुड़ सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएंगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर दिया गया है, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं कि कैसे तैयारी करें। बहुत से स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं, मुझे कमेंट्स मिले थे, और 12 जून इसकी लास्ट डेट है, तो उससे पहले ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज की इस वीडियो को। इस वीडियो से पहले फ्रेंड्स, इसका पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। इसमें हमने यूनिट 1 से 4 तक डिस्कस किए हैं। जो सभी के लिए कॉमन यूनिट्स होते हैं वो यूनिट 1 to 4 है, और इसकी लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगी। तो आज हम देखने वाले हैं हिंदुस्तानी वोकल का 5 से लेकर 10 तक जो यूनिट्स है ये हम डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैंने आपको यूनिट 6 बताया था, तो उसको आप करेक्ट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो देखिए, यूनिट 5 है हमारा प्रयोगात्मक शास्त्र। इसमें जो रिपीटेटिव हम टॉपिक्स देखेंगे, जाति के लक्षण, इसमें जो अल्पत्व बहुत्व आता है इस पर क्वेश्चन आते हैं। राग रागिनी वर्गीकरण, रागों का समय सिद्धांत, इसमें रागों के प्रहर पूछे जाते हैं। और श्रुतियों पर शुद्ध विकृत स्वरों की स्थापना और प्रचलित राग ताल विस्तृत अध्ययन। तो इसमें रागों का अध्ययन अगर हम देखें तो रागों की जो भी जानकारी होती है, जैसे कि वादी संवादी क्या है, थाट क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और भातखंडी पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति से भी क्वेश्चन आते हैं, 1 या 2। ज़्यादातर पलुस्कर स्वरलिपि पद्धति से आएंगे क्योंकि ये थोड़ी सी लिखने में मुश्किल होती है। और कर्नाटक स्वरलिपि में अगर देखें तो हिंदुस्तानी संगीत के जो स्वर है और दक्षिणी संगीत के, इनमें क्या डिफरेंस है इनके नामों में। और पाश्चात्य स्वरलिपि पद्धति के कभी कभी चिन्ह पूछे जाते हैं। गायक के गुण अवगुण, और लयकारियाँ जो है हमारी आड़ कुआड़ बियाड़ लयकारी, ये आपको कोई भी एक ताल दिया जाएगा और कभी कभी ऐसे पूछा जाता है। ज़्यादातर 16 मात्राओं की तालों पर क्वेश्चन आते हैं कि अगर तिहाई हमें लेनी हो तो कौन सी मात्रा से शुरू होगी, ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स। और अब यूनिट 6 अगर देखें, भारतीय संगीत का इतिहास, भारतीय संगीत के शास्त्रज्ञों का योगदान एवं उनकी शास्त्र परंपरा। नाम इतना बड़ा है फ्रेंड्स, पर इसमें से कुछ टिपिकल क्वेश्चंस अगर हम देखें टॉपिक्स तो वही आते हैं। ये जो भी आपको यहाँ पर शास्त्रज्ञ दिए गए हैं ये सारे नहीं आएंगे, पर इनका जो योगदान है हिंदुस्तानी संगीत में वो पूछा जा सकता है। उनके कार्य से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे कि रिपीटेड जो हमारे ग्रंथ और ग्रंथकार हैं, जैसे भरत, नारद, मतंग, और जो ग्रंथ है नाट्यशास्त्र, संगीत मकरंद, संगीत रत्नाकर, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और डीप में पूछे जाते हैं, जैसे कि कौन से समय का कौन सा ग्रंथ है, कभी ये आपको मैच द फॉलोइंग में दिया जाएगा, या फिर ग्रंथ और ग्रंथकार पूछे जाते हैं कि कौन सा ग्रंथ किसने लिखा है, या फिर ये ग्रंथकार कौन से ग्रंथ के ग्रंथकार है। ऐसे मैच द फॉलोइंग में भी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं फ्रेंड्स। अब हम देखेंगे यूनिट 7 गेय विधाएँ एवं उनका क्रमिक विकास। तो इसमें प्रबंध बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आए हैं। इसके जो अंग होते हैं और जो प्रकार होते हैं, और बाकी जो गीत प्रकार हैं कौन से ताल में गाए जाते हैं, या फिर कभी कभी शास्त्रीय है या उपशास्त्रीय है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और जैसे गज़ल पर बहुत डीप में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो और देखा जाए जैसे मसीद खानी रजा खानी गद पर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, बार बार रिपीट होते हैं। जैसे रजा खानी गद विलंबित लय में होती है या द्रुत लय में, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। और कौन सी मात्रा से शुरू होती है ये गते, ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं फ्रेंड्स। तो यही इसमें आपको ध्यान रखने जैसी बातें हैं और ये टॉपिक्स है। अब यूनिट 8 देखें तो भारतीय संगीत वाद्य एवं इसका वर्गीकरण। तो कौन सा वाद्य कौन से विधा के लिए यूज़ होता है, कभी कभी ऐसा पूछते हैं। जैसे लोक संगीत के कुछ वाद्य पूछे जाएंगे और वो कौन से टाइप में आते हैं, जैसे कि आपको 4 प्रकार पता होंगे, तत्, सुशीर, अवनद्ध और घन। इसमें से आपको कभी कभी आपने कुछ जो अप्रचलित वाद्य है वही ज़्यादातर पूछे जाएंगे।
तो आपको याद नहीं आएगा क्योंकि आपने उन इंस्ट्रूमेंट्स को देखा हुआ नहीं होता है। तो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स पूछे जाते हैं। उन इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड जो भी प्रसिद्ध कलाकार हैं वो पूछे जाते हैं, और कितनी तारें यूज़ होती है या फिर कौन से इंस्ट्रूमेंट्स में सारिकाएँ होती है यानी कि फ्रेट्स, ऐसे क्वेश्चन होते हैं। या फिर किसी इंस्ट्रूमेंट का अगर कोई और नाम हो तो वो भी पूछा जाता है। तो अब देखते हैं यूनिट 9 संगीत में रचनाकार एवं मंच प्रदर्शक या फिर कलाकार। तो इसमें पूछे जाते हैं जैसे कि इन सभी जो भी आपको सिलेबस में दिए गए हैं कलाकार, उन्हें कौन से पुरस्कार मिले हैं या फिर कौन कौन से किससे संबंधित है, ऐसा भी पूछा जाता है। और जैसे दक्षिणी संगीत की त्रिमूर्ति कौन है, भारत रत्न किन्हें मिला है, कितने कलाकार हैं जिन्हें भारत रत्न मिला है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चन होते हैं। और फिल्म और म्यूज़िक से रिलेटेड जैसे कि म्यूज़िक डायरेक्टर जो होते हैं उनसे डीप में क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि कौन से फिल्म में किसने संगीत दिया, ऐसे बहुत कम क्वेश्चंस आते हैं पर आ भी सकते हैं। तो ये था यूनिट 9 फ्रेंड्स। और अब हम यूनिट 10 देखेंगे जो लास्ट यूनिट है। हमारा यूनिट 10 है फ्रेंड्स हिंदुस्तानी संगीत में घराना, संस्थागत शिक्षण एवं सम्मेलन। तो इसमें जो घराना है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है फ्रेंड्स। तो इसमें कौन से घराने से कौन से कलाकार हैं, कभी ये पूछते हैं, कभी इस घराने के मूल प्रवर्तक कौन है या फिर कलाकार कौन है, कौन से राग प्रचलित है, इसमें कौन से रागों का यूज़ होता है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। और ध्रुपद की बानियाँ कितनी हैं और उनके प्रवर्तक कौन है, ऐसा भी पूछा जाता है। इनके जो अलग नाम हैं वो कौन से हैं, और ठुमरी या फिर जो भी ऐसे गीत प्रकार है, कौन से अंग की ठुमरी कहाँ से है। तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं। या फिर संगीत के जो शिक्षण संस्थान हैं या फिर जो अकादमियाँ हैं वो कहाँ की है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं फ्रेंड्स। तो ये थे हमारे यूनिट 5 से 10 तक। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आ सकते हैं, ये रिपीटेड टॉपिक्स है फ्रेंड्स। और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैंने आपको बताया। फिर भी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही। आपकी तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट सभी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।